नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जिनकी संख्या 64 रहने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल उज्ज्वल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप नीट की तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है आपको नीट की वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप उज्ज्वल जीके में पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान का एकीकरण जो पूरा हुआ है कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में समय लगा। तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? 8 वर्ष और 7 महीने का समय लगा राजस्थान के एकीकरण में। 7 चरणों में पूरा हुआ, 8 साल और 7 महीने लगे। राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक चला था? तो राजस्थान का जो एकीकरण का टाइम पीरियड है वो है 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चला था। राजस्थान का एकीकरण जो है, जो पहला चरण था वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हो गया था और 1 नवंबर 1956 को जाकर राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। ठीक है, 19 रियासतें थी आज़ादी के समय में। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ादी के समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? तो देखिए 3 ठिकाने थे। एक था लावा, एक था कुशलगढ़ और एक था नीमराणा। तो इस प्रकार से 3 ठिकाने थे आज़ादी के समय राजस्थान में और 19 रियासतें थी। आज़ादी के समय राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो एक प्रदेश था केंद्र शासित जो था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो है वो एक क्षेत्र आज़ादी के समय केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़, नीमराणा और 19 रियासतें थी। 7 चरणों में पूरा हुआ था एकीकरण। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में जो पहली रियासत शामिल हुई थी वो थी अलवर। कौन सी थी? अलवर। अगला प्रश्न आता है हमारा 9वां प्रश्न, एकीकरण की प्रक्रिया में अंतिम रियासत कौन सी थी? पहली रियासत कौन सी थी? अलवर और अंतिम रियासत जो थी वो थी सिरोही, अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ जो है राजस्थान की सबसे नई रियासत थी, जबकि सबसे पुरानी रियासत जो थी वो थी मेवाड़। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी और सबसे नई रियासत जो थी वो थी झालावाड़। 12वां प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जोधपुर। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। सबसे बड़ी थी जोधपुर और सबसे छोटी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो थी टोंक, राजस्थान के एकीकरण के समय। अगला 15वां प्रश्न आता है हमारे सामने कि राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण जो था उसका नाम क्या था? देखिए पहला चरण जो था वो 18 मार्च 1948 को बना था और इसका नाम जो था वो था मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ नाम था राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण का। राजस्थान के एकीकरण के समय जो पहला चरण था मत्स्य संघ के समय राजधानी कौन सी थी?
तो अलवर थी मत्स्य संघ के समय राजधानी, जो कि पहले चरण की राजधानी थी। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया था? तो एन.वी. गाडगिल जो थे, इन्होंने राजस्थान के एकीकरण के मत्स्य संघ यानी कि पहले चरण का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न हमारा आता है 18वां प्रश्न जो है कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण यानी कि मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शोभाराम कुमावत, और ये कहाँ से थे? ये अलवर से थे। ठीक है। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें और ठिकाने कौन कौन से थे? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा जो ठिकाना था ये शामिल थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना जो है मत्स्य संघ में सम्मिलित थे। मत्स्य संघ यानी कि जो पहला चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसके राज प्रमुख कौन थे? तो उसके राज प्रमुख थे उदय भान सिंह, और ये उदय भान सिंह जो थे ये कहाँ के शासक थे? ये धौलपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। 21वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण यानी कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? नाम किसने रखा था मत्स्य संघ? तो के.एम. मुंशी जी ने पहले चरण का नामकरण किया था। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण का नाम क्या था? दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण का जो नामकरण है वो था पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ जो है दूसरे चरण का नाम था, और इस द्वितीय चरण यानी कि पूर्व राजस्थान संघ का टाइम पीरियड था 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण जो है वो बना था। यानी कि पूर्व राजस्थान संघ का जो समय था, तिथि जो थी वो 25 मार्च 1948 थी। 24वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि पूर्व राजस्थान संघ जो कि द्वितीय चरण में बना था, इसमें कौन सी रियासतें जो हैं शामिल थी? टोंक शामिल थी, और टोंक का एक ठिकाना था लावा, वो शामिल था। उसके साथ ही बूंदी, कोटा, झालावाड़, ठीक है, शाहगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का ठिकाना कुशलगढ़ भी शामिल था, और उसके साथ ही किशनगढ़ शामिल था। ठीक है। तो इस प्रकार से पूर्व राजस्थान संघ जो था उसके अंतर्गत टोंक का ठिकाना लावा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का ठिकाना कुशलगढ़ व किशनगढ़ शामिल था। अगला प्रश्न आता है हमारा 25वां प्रश्न, पूर्व राजस्थान यानी दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता जो थे, पहले और दूसरे दोनों के उद्घाटनकर्ता का नाम था एन.वी. गाडगिल। एन.वी. गाडगिल। पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व राजस्थान संघ यानी कि दूसरा जो चरण था उसके प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल ओसवां। कौन थे? गोकुल लाल ओसवां। और ये कहाँ के थे गोकुल लाल ओसवां? ये शाहपुरा के थे। शाहपुरा के थे। 26वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो पूर्व राजस्थान संघ यानी कि दूसरा चरण जो था उसके राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह जी थे, और भीम सिंह जो थे वो कोटा से संबंधित थे। कोटा से संबंधित थे। ये पूर्व राजस्थान संघ यानी कि दूसरे चरण के राज प्रमुख थे। पूर्व राजस्थान संघ यानी कि दूसरा जो चरण था एकीकरण का, उसमें उप राज्य प्रमुख कौन थे? उप राज्य प्रमुख थे बहादुर सिंह, और ये कहाँ से थे? ये बूंदी से थे बहादुर सिंह। 28वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या था? तीसरा चरण शुरू हो गया है, तो तीसरे चरण का नाम जो था वो था संयुक्त राजस्थान। क्या था नाम? संयुक्त राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की तिथि क्या थी? तो तीसरा चरण जो था इसकी तिथि थी 18 अप्रैल 1948। देखिए जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसकी तिथि थी 18 मार्च
1948 और जस्ट एक महीने बाद यानी कि 18 अप्रैल 1948 को तीसरा संघ जो है वो बना था। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, तारीख सेम है, सिर्फ महीना चेंज हुआ है तीसरे चरण में। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की तिथि जो थी यानी कि संयुक्त राजस्थान की तिथि थी 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित रियासत जो थी वो थी उदयपुर। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित यानी कि तीसरे चरण में उदयपुर को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हमारा 31वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान यानी कि जो तीसरा चरण था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी वापस वही क्वेश्चन है, उदयपुर। अच्छा, तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री जो था वो था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जी जो थे ये कहाँ से संबंध रखते थे? ये उदयपुर से संबंध रखते थे। ठीक है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख यानी कि जो तीसरा चरण था उसके राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह जी थे, और ये भी कहाँ से थे? ये भी उदयपुर से संबंधित थे। अगला 34वां प्रश्न हमारे सम्मुख आता है, संयुक्त राजस्थान के उपराज प्रमुख कौन थे? देखिए, राज प्रमुख तो भूपाल सिंह जी थे जो उदयपुर से संबंधित थे। ठीक है, और राज प्रमुख उपराज प्रमुख जो थे वो थे भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह जो थे ये कोटा से संबंधित व्यक्ति थे, कोटा। ठीक है, अगला आता है, ये बात हो रही थी तीसरे चरण की, अब चौथा चरण आएगा। चौथा चरण जो है उसका नाम क्या था? चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान या वृहद राजस्थान, एक ही बात है। तो वृहत राजस्थान चौथे चरण का नाम था। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण की तिथि क्या थी? 30 मार्च 1949 थी, 30 मार्च 1949। देखिए, पहला चरण 18 मार्च और 1948 को है, दूसरा चरण जो था वो कितना था? 25 मार्च 1948, तीसरा 18 अप्रैल 1948। ठीक है, और चौथा चरण क्या है? उसकी तिथि क्या है? 30 मार्च 1949, लगभग एक साल बाद की बात है। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण जो है उसका निर्माण हुआ जिसका नाम था वृहत राजस्थान। अगला प्रश्न आता है वृहत राजस्थान यानी कि चौथे चरण के बारे में कि इसमें सम्मिलित जो रियासतें और ठिकाने थे वो कौन कौन से थे। तो वृहत राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें शामिल थी। देखिए, ये सभी जो है राज्य लगभग बड़े बड़े राज्य हैं, तो आप याद रख सकते हैं वृहत यानी कि बड़े बड़े जो राज्य हैं वो वृहत राजस्थान में सम्मिलित हुए थे। तो संयुक्त जो राजस्थान था, ठीक है, संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत क्या शामिल हो गया था? उसके अंदर जयपुर को, जोधपुर को, जैसलमेर को और बीकानेर रियासतों को शामिल किया गया था। और वृहत राजस्थान जो है चौथे चरण का जो है एकीकरण का चौथा चरण था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वृहत राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है जयपुर जो है वो किसकी राजधानी थी? चौथे चरण की राजधानी थी, वृहत राजस्थान की राजधानी थी। कब बना था? 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं, वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? देखिए, पहले और दूसरे चरण में कौन आ गए थे? एनवी गाडगिल आ गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है चौथे चरण में कौन आ गए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 40वां प्रश्न, वृहत राजस्थान यानी कि चौथे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे, जयपुर से संबंधित थे ये हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, चौथे चरण में थे। वृहत राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? वृहत राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो थे मानसिंह द्वितीय, और ये भी कहाँ से संबंधित थे? ये भी जयपुर से संबंधित थे, ये दोनों ही जयपुर से संबंधित थे। और कौन सा चरण था? ये चौथा चरण था, वृहत राजस्थान का चरण था। वृहत राजस्थान के उपराज प्रमुख कौन थे? उपराज प्रमुख जो थे वो थे भीम सिंह। चौथे चरण में कौन थे? भीम सिंह। वही तीसरे चरण में और चौथे चरण में सेम है। ठीक है, उपराज प्रमुख
तब भी भीम सिंह थे कोटा से, और ये वही हैं वृहत राजस्थान में भीम सिंह, ये भी कहाँ से, कोटा से हैं। और ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं, वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन थे? महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह। ठीक है, भूपाल सिंह कौन थे? महाराज प्रमुख थे। और ये भूपाल सिंह कहाँ से संबंधित थे? ये उदयपुर से संबंधित थे। देखिए जो तीसरा चरण था उसमें भूपाल सिंह क्या थे? राज प्रमुख थे। और यहाँ पर जब चौथा चरण आता है, तीसरे चरण में राज प्रमुख थे भूपाल सिंह, और चौथे चरण में क्या हुआ? चौथे चरण में भूपाल सिंह महाराज प्रमुख बन गए। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित थे? उदयपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा चरण आ गया। पांचवें चरण का नाम क्या था? पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम था पांचवें चरण का? संयुक्त वृहत राजस्थान। अगला प्रश्न आ गया हमारा 45वां प्रश्न, तिथि क्या थी पांचवें चरण की? 15 मई 1949 थी। ठीक है, पहले चरण की थी 18 मार्च 1948। ठीक है, दूसरे चरण की थी 25 मार्च 1948, तीसरे चरण की थी 18 अप्रैल 1949, चौथे चरण की थी 30 मार्च 1949, और जो ये पांचवा चरण है इसकी तारीख क्या थी? इसकी तारीख थी 15 मई 1949। अगला 46वां प्रश्न हम देखते हैं जल्दी से। प्रश्न है संयुक्त वृहत राजस्थान, जो कि पांचवा चरण का जो है नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। इसमें सम्मिलित रियासतें और ठिकाने कौन से थे? इसमें वृहत राजस्थान के अंतर्गत मत्स्य संघ को शामिल कर लिया गया था। मत्स्य संघ वही है जो पहले चरण का था, जिसमें कौन कौन सी रियासतें थी? जिसमें अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था, करौली था, और उसके साथ ही नीमराणा था। ठीक है, नीमराणा क्या था? ठिकाना था। अगला प्रश्न है संयुक्त वृहत राजस्थान की राजधानी कौन सा था? तो वृहत राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर रहा। ठीक है, देखिए जो चौथा चरण था उसमें भी राजधानी क्या थी? जयपुर थी, और पांचवें चरण की राजधानी भी क्या रही? जयपुर रही। संयुक्त वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो संयुक्त वृहत राजस्थान के और वृहत राजस्थान दोनों के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। मतलब चौथे और पांचवें दोनों जो चरण हैं उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हीरालाल शास्त्री जी हैं। जो चौथा चरण है उसका नाम था वृहत राजस्थान, पांचवें चरण का क्या नाम है? संयुक्त वृहत राजस्थान। जल्दी से 49वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान जो कि पांचवें चरण का था, इसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय। देखिए चौथा और पांचवा चरण जो हैं दोनों के जो आपके राज प्रमुख थे वो कौन थे? मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय कहाँ से संबंधित थे? जयपुर से संबंधित थे। ठीक है, और चौथे चरण का क्या नाम था? वृहत राजस्थान। पांचवें चरण का नाम संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, वृहत राजस्थान जो था इसकी जो डेट थी वो क्या थी? इसकी थी 30 मार्च और 1949, जबकि पांचवें चरण की डेट क्या थी? 15 मई 1949। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण। ठीक है, छठे चरण का नाम क्या था? छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ था छठे चरण का नाम। राजस्थान संघ की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950। मतलब भारत की आज़ादी हो चुकी थी तो राजस्थान की जो तिथि है वो क्या थी? 26 जनवरी 1950। ठीक है, और ये जितना भी राजस्थान का एकीकरण हुआ है आज़ादी के बाद ही हुआ है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 से शुरू होता है तो आज़ादी उस टाइम भी थी। तो राजस्थान संघ की तिथि 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न आता है 52वां प्रश्न। राजस्थान संघ का जो सम्मिलित रियासतें थी यानी कि जो छठा चरण था जिसका नाम था राजस्थान संघ, इसकी जो रियासतें थी वो कौन सी थी? तो संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर जो है सिरोही को शामिल किया गया था। ठीक है,
राजस्थान को आधिकारिक रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? तो ये नाम दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। कौन से चरण में? छठे चरण में नाम दिया गया था। राजस्थान संघ यानी कि जो छठा चरण था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी जो थी वो थी जयपुर। चौथे, पांचवें, छठे तीनों की राजधानी क्या थी? जयपुर। अगला प्रश्न आता है 55वां प्रश्न, राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। देखिए चौथे चरण के, पांचवें चरण के, छठे चरण के तीनों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हीरालाल शास्त्री जी। ये कहाँ से संबंधित थे? ये जयपुर से संबंधित थे। राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान संघ के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। चौथे, पांचवें और छठे तीनों चरण के जो राज प्रमुख हैं वो कौन है? मानसिंह द्वितीय हैं, जो कि जयपुर से संबंध रखते हैं। ये भी जयपुर से संबंध रखते हैं, ये भी जयपुर से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न आता है राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण। एकीकरण का 7वां चरण जो है और अंतिम चरण जो है 1 नवंबर 1950 को बना, ठीक है, जिसमें राजस्थान नाम रखा गया। पहले राजस्थान संघ था, छठे चरण में अब इसका नाम क्या कर दिया गया? आधुनिक राजस्थान या राजस्थान रख दिया गया। अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण का नाम क्या था? आधुनिक राजस्थान या राजस्थान। राजस्थान के 7वें चरण में शामिल जो रियासतें थी, ठिकाने थे, क्या कौन से थे? तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव। ठीक है, कौन कौन से शामिल थे? तो देखिए राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा जो कि आपके सिरोही में पड़ता है, और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव लिया था। और इसकी जो है बदले में क्या दिया था? सिरोंज जो उपखंड है, सिरोंज उपखंड वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। ठीक है, किसके बदले? सुनेल टप्पा के बदले। राजस्थान का जो 7वां और अंतिम चरण है उसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी भी जयपुर थी। तो चौथे, पांचवें, छठे और 7वें इन चारों चरणों की जो राजधानी थी वो जयपुर थी। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान यानी कि जो 7वां चरण है उसकी राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री कौन थे? जो मुख्यमंत्री थे वो चेंज हो गए हैं। चौथे, पांचवें, छठे के तो थे हीरालाल शास्त्री और 7वें के जो हैं वो बन गए थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, मोहनलाल जो सुखाड़िया जी हैं इनको बना दिया गया था मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया था, राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था। तो राज्यपाल जो थे वो राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह 7वें चरण के, जिसमें नाम क्या था? राजस्थान नाम था। और 1 नवंबर 1956 को ये जो है बना था। अगला प्रश्न है राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ? तो राज्यपाल का पद जो है 7वें संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, उस संशोधन के तहत जो राज प्रमुख होता था, राज प्रमुख, उसको चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया गया था? राज्यपाल कर दिया गया था। ठीक है, अंतिम प्रश्न है मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था महारावल चंद्रवीर सिंह ने। बांसवाड़ा के थे महारावल जो है चंद्रवीर सिंह जी ने, क्योंकि राजस्थान जो संघ था, ठीक है, राजस्थान संघ जो है उसमें उसका जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करते वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने 64 प्रश्न देख लिए हैं, इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाने वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 अपने मित्रों में क्या करें, शेयर ज़रूर किया करें और लाइक करें ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।